हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेटिक्स और मैं हूं उमर। और फ़खर जमान रिटायर हो रहे हैं। ऐसी न्यूज़ सुबह से हम सुन रहे हैं, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला। काफ़ी लोगों की ये ख्वाहिश है, स्पेशली मेरे ख्याल से हमारे जो चेयरमैन बोर्ड हैं और उनके साथ जो उनके दाएं बाएं सज्जे खब्बे एक दो हैं लोग, उनमें से एक की तो छुट्टी होने वाली है। लेकिन उनकी ये बहुत ज़्यादा शदीद ख्वाहिश है शायद कि फ़खर जमान जो है वो रिटायरमेंट लें। लेकिन आज सुबह से ये रूमर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लोट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और बीइंग ए प्लेयर और बीइंग अ क्रिकेटर और बीइंग अ फौजी, वो जो है वो हार मानने वाले नहीं हैं। और आज स्पेशली कुछ सुबह से ट्वीट्स आ रही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और फ़खर जमान होपफुली बहुत जल्द जो है वो, बहुत ज़्यादा जल्द हो सकता है ये जो ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे का टूर है, इसमें से ही किसी एक में सिलेक्ट वापस आ जाएं। अगर नहीं तो चैंपियंस ट्रॉफी में होपफुली वो टीम के अंदर होंगे। अब इसके ऊपर क्या हुआ और क्यों ये सलूक किया गया, उसमें से एक जो हमारे डायरेक्टर हैं जिनको बहुत ज़्यादा मसला था, उस्मान वाला, जिनके ऊपर मैं पीछे भी बात कर चुका हूँ, जो एनओसीज लोगों को देने से जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। फ़खर जमान के साथ भी उनका ये प्रॉब्लम हुआ था और उसामा मीर के साथ। हो सकता है उन्हें उस्मान वाला को साइड लाइन कर दिया जाए। और ये वो बातें थी जो फ़खर जमान ने, वो जब चैम्पियंस कप के बाद जो है वो एक ओपन फोरम डिस्कशन हुई थी जिसमें फ़खर जमान ने बहुत ज़्यादा बात की थी, कनेक्शन कैंप। सो उसमें सारी बातें हुई थी। और उसके बाद जो मोहसिन नकवी ने उस दिन कहा कि इनकी सजेशंस थे, हमने काफ़ी जो है वो चीज़ें इंप्रूव करने की कोशिश की और उनमें कुछ कुछ चीज़ें इंप्रूव हुई भी हैं। खैर, जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उनमें से दो पठान जो हैं वो फ़खर जमान की सपोर्ट में बाहर आ गए हैं। और उसमें सबसे पहले लाला शाहिद अफरीदी। और अच्छा जेस्चर है, मुझे लगा इन्हें ये करना चाहिए था। खैर, शाहिद अफरीदी ने एक बहुत लंबी ट्वीट की है जिसमें कप्तानी के जिक्र उन्होंने किया है, वो रिजवान के हवाले से। जो भी पीसीबी का डिसीजन था उनको उन्होंने दादो तहसीन दी है। और जो सेकंड पार्ट था उसका रिगार्डिंग फ़खर जमान, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट्स इंश्योर वी मैक्सिमाइज द पोटेंशियल ऑफ दिस टैलेंटेड मैच विनर। इट्स क्रूशियल टू एंगेज विद हिम and leverage his abilities at this prime stage of his career. He has the power to lead us to the victory in matches, series and tournaments. अब इसमें जो उन्होंने बात की है कि ऐसे प्लेयर्स को इंगेज हमने करना है और उनको हमने थोड़ी सी लिवरेज भी देनी है, क्योंकि वो अपने प्राइम टाइम पे अपने करियर के, और उनमें ये ताकत है, उनमें ये एबिलिटी है कि वो मैचेस, सीरीज़ और टूर्नामेंट्स हमें जितवा सकते हैं। ये तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। जब हम लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी 2017 जीते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा क्रूशियल और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो फ़खर जमान ने प्ले किया था, स्पेशली सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में ऑब्वियसली जो 100 इन्होंने किया था, वो गेम ही बिल्कुल एक साइड पे हो गई। उसके बाद उस्मान खान शिनवारी ने जो बात की, आई विल प्रेफर ऑन वन डे ऑफ फ़खर जमान लाइफ रादर देन 60 ईयर्स ऑफ दोज हु वर चूजिंग देयर साइड्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। कि मैं फ़खर जमान की ज़िंदगी को उन 60 सालों के ऊपर तरजीह देता हूँ लोगों की, जो मौका परस्त होते हैं और टाइम देख के, हालात देख के साइड चेंज कर लेते हैं। सो होना भी चाहिए था। अब करंट क्रिकेटर्स इस हवाले से ट्वीट्स वगैरह नहीं कर सकते, क्योंकि एक वो कहते हैं ना कि अगर किसी का मुंह लाल हो तो उसको देख के चपेड़े मार के अपना मुंह लाल नहीं करते। लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं बाबर आजम क्यों नहीं ट्वीट कर रहा। भाई, अभी एक पीसीबी के कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से जो सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई है उनको, यही हुई है कि उसने ट्वीट क्यों की है। तो अभी बाबर भी ट्वीट करके बाहर बैठ जाए। खैर, जितने मुंह उतनी बातें, लोगों को इस हवाले से समझ अभी नहीं आएगी। और दूसरी बात, जो आज फ़खर जमान जी के जो साया कॉरपोरेशन जिसके साथ ये चल रहे थे, वो काफ़ी सारे प्लेयर्स, उसके हवाले से, साया कॉरपोरेशन के हवाले से फ़खर जमान के भाई ने एक ट्वीट की थी सुबह 10 साढ़े 10 बजे के टाइम पे, कि साया कॉरपोरेशन को फ़खर जमान ने छोड़ दिया। लेकिन साथ ही थोड़ी देर बाद वो ट्वीट जो है वो डिलीट होगी। शायद कुछ मामलात सॉर्ट हो गए। कहा यह जा रहा है कि फ़खर जमान ने खुद ये ट्वीट नहीं की, क्योंकि जो हैंडलर है वो साया कॉरपोरेशन है। प्लेयर्स का, कुछ प्लेयर्स, काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स हैं, वो साया कॉरपोरेशन उनको हैंडल कर रही होती है। सो ये साया कॉरपोरेशन ने जो है वो उनके बिहाफ पे ट्वीट की थी। अब ये बातें खुलेंगी आगे जाके तो फिर समझ में आएंगी चीज़ें। लेकिन जो कहने का मकसद ये है, वो फ़खर जमान किसी भी टीम से किसी भी वक्त ड्रॉप नहीं होते। इवन टेस्ट मैचेस में भी मैं उसके हक़ में हूँ। जो अभी जो मॉडर्न क्रिकेट चल रही है उसमें ऐसा ओपनर आपको हर फॉर्मेट में चाहिए। आपने वार्नर को देखा, उसने तीनों फॉर्मेट्स खेले, इकट्ठे खेले, इकट्ठे उनसे जो है वो रिटायरमेंट लिया। सो ऐसा प्लेयर जो किसी भी वक्त खड़ा हो के, जब क्रीज पे खड़ा हो तो वो विद इन नो टाइम जो है गेम चेंज कर सकता है। पाकिस्तान ने जब 400 चेस करना था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, हम बिल्कुल हार मान चुके हुए थे और हमें पता था यार 400 कौन बनाएगा। हमारी टीम में जो भी है, इतना तेज़ खेलने वाला, इतनी ज़्यादा स्ट्राइक रेट के साथ खेलने वाला जो है वो कोई प्लेयर हमारे पास नहीं है। लेकिन
हमें ये यकीन था कि अगर फ़खर ज़मान वहाँ पे खड़ा हो गया तो वो चेज़ कर लेगा, और फ़खर ज़मान ने ये करके दिखाया। अव्वल तो ये नखरे जो है वो जो बोर्ड अभी इनको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें उन्हें तब दिखाए ना जब हमारे पास ऐसी पीछे ऑस्ट्रेलिया की तरह लाइनें लगी हुई हों। हारिस रऊफ़ को हम लोगों ने बिठाया था। हारिस रऊफ़ को मुझे समझ नहीं आ रही, उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। उस वक्त हमने कहा था हमने इनकी सर्जरी, उसको तो सर्जरी की जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं हुई, और उन्हें ड्रॉप किया गया, और फिर बिला वजह बगैर कोई परफॉर्मेंस दिए वापस लेके आ गए। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी थी, इन्होंने उन्हें मिन्नतें की, उन्होंने कहा जी नहीं खेलनी मैंने टेस्ट क्रिकेट, इन्होंने कहा हम आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे पीसीबी ने कहा, लेकिन वो फिर वापस आ गया। सो आपने अगर पनिशमेंट करनी है, सर्जरीज करनी है, तो फिर कुछ सोच समझ के करें, फिर सबके लिए एक ही क्राइटेरिया रखें, एम ये बेचारा वो पठान कार्ड इस्तेमाल ना करें। होपफुली थिंग्स विल सेटल डाउन रियली सून, और फ़खर जमान हमें बहुत जल्द जो है वाइट क्रिकेट के अंदर, वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर नज़र आएंगे, और वो पाकिस्तान क्रिकेट का टीम का पार्ट है, और चीज़ें जो है वो बिहाइंड द सीन्स अच्छी होने जा रही हैं इंशाल्लाह। चैनल पर नया आया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।